डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है ए और बी के बीच में। सर मुझे एनएलएम से एक डाउट है, सॉरी काइनेमेटिक्स से। बोल। आज सर आपको भेजता हूँ, मेरा भी पेपर था। अच्छा, तेरा भी तो एग्जाम था, तेरा कैसा हुआ? सर मेरे सेम नंबर आ रहे हैं, पर इस बार 67 मार्क्स में से। कितने? कितने आ रहे हैं सेम, मतलब कितने? सर पिछली बार भी 40 थे, इस बार भी 40 थे। आउट ऑफ 67? यस सर। बहुत कम है। सर आप 6 मार्क करते हैं क्वेश्चन में। 6 मार्क्स तो कट गए, वो ठीक है, लेकिन 40 का तो मतलब 27 मार्क्स गए ना। यस सर, अब एक छोड़ा, अब एक दो छोड़ूंगा। सर एक मैं पूछता हूँ, मेरे को बहुत सही लग रहा है। सर ये वाला जो भेजा, ये तो मैंने छोड़ दिया था। 10th क्वेश्चन। पार्टिकल मूव्स इन 3D। तो तूने ओरिजिन की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या है? उसका आर वेक्टर और वी वेक्टर अपोजिटली डायरेक्टेड है। यस सर। तो आर डॉट वी लेस देन जीरो होगा। सर ऑप्शन सी की है ऐसा मेरा, मतलब। बाकी भी होगा ना, आर और वी एंटी पैरेलल भी है ना, तो वी एक्स बाय एक्स और वी वाई बाय वाई और वी जेड बाय जेड बराबर भी आएंगे। आर वेक्टर और वी वेक्टर एंटी पैरेलल है ना। हाँ तो हाँ। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप शुड बी इक्वल टू माइनस सम कांस्टेंट इनटू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। हाँ। समझ आया क्या बोला मैंने? यस सर। एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जी के कैप, ये ये आर कौन वेक्टर है। कौन सम कांस्टेंट इंटू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। एक्स बाय वी एक्स इज इक्वल टू वाई बाय वी वाई इज इक्वल टू जेड बाय वी जेड इज इक्वल टू माइनस सी। हम्म। सर पर आंसर ABCD है। हाँ, तो अब बाकी भी बन जाएंगे ना बेटे। हाँ तो जब वो -C आ गया तो फिर वो पूरा नेगेटिव भी हो गया, ऑप्शन बी भी सही है। हम्म। ऑप्शन डी भी ये सही है। भी सही हो गया। यस सर। तो पार्शियल नंबर होती नहीं, मैंने छोड़ दिया था।
सर हम्म, सर मैंने जो ऊपर वाला सी है उस पे एक्स और माइनस एक्स लिए, और जो नीचे वाला सी है उस पे भी एक्स और माइनस एक्स लिए। क्यों? अच्छा, सर नीचे वाला सी है, ठीक है। हाँ, और सर यस सर, बिल्कुल ठीक है। फिर वहां पे वाई और माइनस वाई, और उसमें भी वाई और माइनस वाई, एनसी और एनसी में। हम्म, और सर बीच वाले में एक्स माइनस वाई ऊपर। ठीक है। और सर वो मतलब 3 लूप दिख रही हैं, उन हम्म, तीनों से एक ही रिजल्ट आ रहा है कि y इज इक्वल टू एन प्लस वाई इज इक्वल टू 2nx/n+1। ठीक है। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 भी होना चाहिए सर। नहीं, ये एक्स और वाई कहाँ से आए? बैटरी से। हाँ, तो सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको क्या बोलना है कि मान लो हमने बैटरी लगाई 20 वोल्ट की, हम्म। और अगर इस पूरे अरेंजमेंट की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है तो Q मस्ट बी इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इनटू V। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इनटू V। एक इक्वेशन ये। दूसरी जो तूने पहले दूसरे या तीसरे रूप कहीं से भी निकालेगी यही आएगी। हम्म। एक बात आपको बैटरी के साथ और चूज करना पड़ेगा, तो ऐसा कोई भी लूप एक और आपको चूज करना पड़ेगा जिससे V एलिमिनेट होगा। ठीक है। कर सो। सर C × 3n+1/n+3। सी इंटू 3n+1/n+3 C इक्विवेलेंट। यस सर। ठीक है, सही आंसर है। ये वाला लास्ट स्टेप अलग था थोड़ा, कि इमेजिनरी बैटरी लगा के। यही तो करना होता है, और फिर जिसको आप नॉर्मल सीरीज पैरेलल से नहीं सॉल्व कर सकते, जिसको भी किरचॉफ्स लॉ से सॉल्व करना, उसमें ये काम तो करना ही पड़ेगा। ठीक है। आप चार्ज मान लोगे तो उसके बाद आगे क्या? आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है तो बैटरी से कितना चार्ज आएगा, ठीक है। यस। अब इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप, जिसको बोलते हैं नोडल एनालिसिस। ये वाला क्वेश्चन तो सिमेट्री से सॉल्व हो गया,
लेकिन जरूरी नहीं है कि मतलब वो सिमेट्री हो। अगर सिमेट्री नहीं हो सपोज, तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठोगे इस मेथड से तो बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी। ठीक है। यस। इसमें हम नोडल एनालिसिस लगाते हैं। नोडल एनालिसिस में क्या करते हैं, हम मान लेते हैं 20 वोल्ट की बैटरी लगाई हमने। अब इसके बाद हम ये मान लेते हैं इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट है और इस पॉइंट का पोटेंशियल 20 वोल्ट है। इसके बाद हम यहाँ का पोटेंशियल मान लेते हैं एक्स और यहाँ का पोटेंशियल मान लेते हैं वाई। अब हम यहाँ चार्ज लिख सकते हैं C1 इंटू वी माइनस एक्स। क्यू होता है CV के बराबर। ठीक। यहाँ पे कितना, C3 इंटू V माइनस वाई। यहाँ पे कितना, C2x और यहाँ पे कितना, वाई और यहाँ पे कितना। x माइनस वाई। अब आप KVL लगा दो। KVL तो लगा ही दिया था मैंने, एक्स और वाई पहले ही मान लिया था। अब ध्यान से समझना जरा ये वाला स्टेप। एक बाउंड्री बना रहा हूं ये वाली, इनका सम 0। हाँ, और ऐसे ही एक बाउंड्री बना रहा हूं ये वाली, इनका सम भी 0। ठीक है, क्योंकि ये किसी और दुनिया में किसी चीज से कनेक्टेड नहीं है। जो बैटरी से कनेक्टेड है उनका सम तो नहीं कर सकते ये। अगर उनका सम 0 करना है तो तुझे क्या लेना पड़ेगा, ध्यान से देख। तुझे वो लेना पड़ेगा उधर के बाहर वाले भी लेनी ये पड़ेगी। वाली प्लेट और ये वाली मिला के यस सर। 0, और बाकी बची हुई तो है ही। ठीक है, ये कर सकते हो तुम। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इस चीज के ऊपर। वैल्यूज दे देता हूँ। ये 2 माइक्रोफेरेड, ये 4 माइक्रोफेरेड, ये 3 माइक्रोफेरेड, ये 5 माइक्रोफेरेड, और ये 4 माइक्रोफेरेड। अब इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। कर सॉल्व।
तो भेज भाई, और क्या था तेरा? सर क्या डाउट बाकी बाकी एक कर ही लेंगे। गलत था बस। फिर बाकी समझ आ गए क्या गलती है। चलिए, बट इतने कम नंबर नहीं यार, मतलब तू प्रैक्टिस नहीं कर रहा इसका मतलब। सर वो पार्शियल नंबर देते हैं। पार्शल देते हैं नहीं देते हैं, इतनी मिस्टेक्स, ये वाला क्वेश्चन 10वें नंबर का गलत होना ही नहीं चाहिए था तेरा। यस। सर मैंने अपना भेजा है सॉल्यूशन। तो तुमने ये मान लिया एक्स और वाई, इसके बाद ट्वाइस ऑफ वी माइनस एक्स प्लस थ्राइस ऑफ वी माइनस वाई। ये 3 टाइम्स कैसे आया वी माइनस वाई प्लस? सर वो 3 μF का कैपेसिटर है और उसके क्रॉस V माइनस वाई का पोटेंशियल। नहीं नहीं, लेकिन जब तू चार्ज जीरो कर रही है तो एक चार्ज आएगा 2 माइक्रोफेरेड की राइट प्लेट पे। नहीं वो मैंने उसके अक्रॉस नहीं किया सर, ये वालों के अक्रॉस।
मैंने हाँ आउटर मोस्ट वालों के अक्रॉस किया। मतलब ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट। यस यस सर। तो ट्वाइस ऑफ v माइनस एक्स एक आ गया, थ्राइस ऑफ v माइनस वाई एक आ गया, ये तो हो गया पॉजिटिव वाले। उसके बाद -5y इस पे आ गया, ठीक है, और -4x इस पे आ गया इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन ट्वाइस ऑफ x माइनस बी प्लस 4x प्लस 4 टाइम्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशंस आ गई। उसके बाद सी इक्वलेंट कैसे लिखा तूने? सबसे ऊपर लिखा था 5। 5y 5v माइनस 3y माइनस 2x बाई v। अच्छा टोटल चार्ज लिया तूने, ये टोटल चार्ज हो गया तेरा 2v और 3v, 5v माइनस 2x माइनस 3y बाई v। ठीक है, और एक केवीएल की इक्वेशन तूने बनाई, और तो जरूरत ही नहीं बस। उसके बाद x और y तूने दोनों v की टर्म्स में निकाल के पुट कर दिया। बिल्कुल सही है, समझ आ गया अब तेरे को ये वाली चीज है ना? ठीक है, इनफाइनाइट लेटर के बारे में बात करते हैं। इनफाइनाइट लेटर में बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो पहले तो सिंपल केस की बात करते हैं एक। तो सपोज ये c है, ये c/2 है, ये फिर से c है, ये फिर से c/2 है, ये c है, और ये c/2 है, एंड सो ऑन, दिस गोज अप टू इन्फिनिटी। और आपको a और b के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल, सॉरी कैपेसिटेंस निकालनी है। तो क्या तरीका होता तुम्हारा इसका? और वो उसे c/2 के पैरेलल में x लगा देंगे, उसके बाद हम्म, इक्विवेलेंट लिखेंगे और वो उसे भी x के इक्वल करेंगे। ठीक है, क्या तू खाली देख के गैस कर सकती है क्या आंसर होगा? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में थोड़ा आसानी से गैस हो जाता है। देख के कैसे करेंगे? देख ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे जस्ट, ठीक है, ये चीज समझनी है तूने कि जो तू कर रही है वो है क्या। अगर मैं यहाँ पे c/2 लगा दूं तो क्या होगा? यहाँ लास्ट में, इसको छोड़, यहाँ पे लास्ट में इन्फिनिटी की बजाय आखिरी में c/2 लगा दूं तो क्या होगा? तो ये c/2 और c/2 मिलके कितना बनेंगे? c, फिर इस c के साथ मिलके, c/2 फिर से रिपीट होता रहेगा। अच्छा तो इसका मतलब इसका आंसर यहाँ तक पहुंचते पहुंचते c/2 बन जाएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं ये r लेता और ये 2r लेता, ये r लेता, ये 2r लेता, ये r लगाता और ये 2r लगाता, ऐसे करके इन्फिनिटी तक चला चलता चला जाता। तो लास्ट में अगर मैं 2r से टर्मिनेट कर दूं इसको, तो 2r प्लस और 2r पैरेलल में r बन गया, हाँ फिर r और और r/2, सॉरी r और r का 2r, हाँ फिर से इसके साथ पैरेलल में r, रेपिटेटिव बन गया। यस सर। एक तो ये समझना है कि ये लॉजिक है इसका, है ना? वो ठीक है। मैथमेटिकली तो तुम लिख लेते हो हाँ भैया ये है, लेकिन ये रेपिटेटिव नेटवर्क बन गया हमारा, है ना, हर बार सेम होता चला जा रहा है, तो द आंसर विल बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ ब्रांचेस। हाँ ठीक है, यस सर। अब इसका एक और मतलब ये भी है कि अगर इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस c/2 है, तो ये c/2, इसके आगे का बाकी सारा c/2 है ना। यस सर। सिमिलरली यहां तक c/2 है, और इसके आगे का बाकी का सारा इसके साथ पैरेलल में c/2 है ना। हाँ
दैट मीन्स अगर यहाँ से क्यू चार्ज आ रहा था तो इस केस में इधर कितना जाएगा और इधर कितना जाएगा? आधा आधा। क्यों? क्योंकि ये सी है और और ये equal, C/2 और दोनों से रिमेनिंग सारा फिर से C/2 है। यस सर। इक्वल डिवाइड होना चाहिए ना। हाँ, सिमिलरली ये Q/2 है तो यहाँ पे और यहाँ पे Q/4। Q/4 और Q/4, यहाँ पे Q/8 और Q/8। हम्म। इन जनरल दोबारा से एक सर्किट बनाते हैं। C1, चलो ऐसे करते हैं, ये C ले लेते हैं और ये भी C ले लेते हैं सिंपलिसिटी के लिए। C/2 नहीं ले रहा क्योंकि उसका आंसर तो पता ही था अपने को, इसका डिफरेंट आएगा। तो मान लो अपने को इसकी कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है, तो एक और तरीका भी है इसकी कैपेसिटेंस निकालने का। मान लो ये ए और ये बी, तो आप ये मान लो कि यहाँ पे हमने V वोल्ट की बैटरी लगा दी और इसने X चार्ज सप्लाई कर दिया। अगर यहाँ पे X का X/ईटा आया, जरूरी ना आधा गया होगा, इस बार कोई फ्रैक्शन गई होगी, ठीक है। तो यहाँ से X इंटू 1-1/ईटा जाएगा, बेसिकली X - X/ईटा। ठीक है। अब यहाँ से जो चार्ज आ रहा है वो फिर से उसी रेशियो में डिवाइड होगा, यानी यहाँ पे X 1 - ईटा का 1/ईटा टाइम्स जाएगा हम्म। और यहाँ से जो जाएगा ये, इसमें से ये माइनस कर दिया। ठीक है। समझ आ रही बात? यस सर। फिर यहाँ से X, का होल स्क्वायर हो जाए। देख नहीं होगा क्या, X इंटू 1 - 1/ईटा में से उसका 1/ईटा टाइम्स माइनस कर दिया ना, हाँ, तो क्या ठीक है, बनेगा? हो जाएगा, हो जाएगा। है ना, हम्म। सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई होता चला जाएगा ना। ठीक। तो यहाँ पे X इंटू 1 - 1/ईटा का क्यूब जाएगा एंड सो ऑन। ओके। अब हाउ टू यूज दिस आइडिया टू फाइंड द कैपेसिटेंस, तो आप एक तो आपको पता भी C इक्विवेलेंट लिखना है, तो V/X लिखेंगे। अगर हम्म। ने X चार्ज सप्लाई किया तो ठीक। यस सर। अब आप एक केवीएल यहाँ लगाओ, एक केवीएल यहाँ लगाओ, X/V। Q इज इक्वल टू CV होता ना, तो C विल बी Q/V, तो X/V है ना। यस सर। और अब एक केवीएल की क्वेश्चन यहाँ लगा, एक केवीएल की क्वेश्चन यहाँ लगा, उससे C इक्विवेलेंट आ जाएगा। एक बार इससे आंसर निकाल इस क्वेश्चन का। सर C इक्विवेलेंट आ गया। ये C1 C2 होंगे ना, C नहीं। नहीं, C और C लिया मैंने ना।
उससे आसान, मैं तो आसान बना रहा था। मैंने सर C1 और C2 ले लिए ये। अच्छा, तो क्या आंसर आया? आ रहा है ईटा C1 C2 अपॉन ईटा बीटा तो C2। बेटे हमने एज्यूम किया ना, आपका आंसर केवल C1 C2 के टर्म्स में आना चाहिए। अच्छा ठीक है। सर पता नहीं मेरा ईटा नेगेटिव आ रहा है। ईटा नेगेटिव आ रहा है?
C1 C2 लेके सॉल्व किया ना तूने? यस सर। ठीक है, तो ये C1, ये C2। चल तो दूसरे तरीके से निकाल, मैं इससे सॉल्व करता हूँ, मैच करेंगे आंसर। हम्म। सर उससे आ गया। तो ये 3 इक्वेशन है मेरे पास, ये सॉल्व करनी है मेरे को, है ना? हम्म। तो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को तो फटाफट कंपेयर कर देते हैं। तो b को x बाय सी इक्वलेंट, तो 1/c इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/ईटा टाइम c2, है ना? हम्म। अब यहाँ से x तो कट ही जाएगा पूरी इक्वेशन में से, मेरे पास आ जाएगा 1/ईटा टाइम c2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/ईटा टाइम्स c1 प्लस 1/ईटा इंटू 1 माइनस 1/ईटा, और एक नीचे C2 और है ना। हम्म। तो 1/ईटा माइनस 1/ईटा इंटू 1 माइनस 1/ईटा, दिस डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/ईटा इज इक्वल टू C2/C1। 1/ईटा कॉमन आ गया ऊपर से, ये हो गया 1 माइनस 1 प्लस 1/ईटा ही बचा ना ये तो, ओवर 1 माइनस 1/ईटा इज इक्वल टू C2/C1। तो 1/ईटा स्क्वायर हो गया, ये 1/ईटा स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/ईटा स्क्वायर माइनस ईटा इज इक्वल टू C2/C1। तो यहाँ से ईटा स्क्वायर माइनस ईटा माइनस C1/C2 इज इक्वल टू 0 आ गया। उल्टा करके लिख लिया पहले मैंने, फिर उसको इधर ले आया। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक बनेगी, इस क्वाड्रेटिक से ईटा सॉल्व करेंगे हम, और फिर उसको यहाँ डाल देंगे। मतलब ये आसान नहीं है, क्योंकि C1 C2 के टर्म्स में कर रहे हैं। अगर C होता ना, दोनों बराबर होते तो यस सर 1 होता। ठीक है, तो उसके लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ईटा स्क्वायर माइनस ईटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ईटा इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस √5/2, है ना? तो √5 प्लस 1/2, नेगेटिव वाला रिजेक्ट कर देंगे, हम्म। और ईटा की वैल्यू आ गई, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल जाएगी यहाँ से। अब C और C तो बराबर ही है, तो 1 प्लस 1/ईटा टाइम्स C, तो ईटा C/ईटा प्लस 1, है ना? तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई ईटा टाइम्स C/ईटा प्लस 1, दैट इज √5 प्लस 1 C/√5 प्लस 1/2 प्लस 1 था, तो /3, तो रूट, ये तो कुछ गंदा सा आ रहा है, ऐसा आंसर तो नहीं है। यही है। यही आ रहा है 3। अगर अगर C2 और C1 के टर्म्स में लिखते हैं तो -C2 प्लस √C2² प्लस 4C1C2 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा -C प्लस √5, वेट, तो √5 माइनस 1/2 टाइम्स C आ रहा है ना? हम्म। यहाँ से तो नहीं आ रहा ना ऐसा। ईटा की वैल्यू क्या लिखी है मैंने, गलत लिखी है, एक तो √5 प्लस 1 आ रही है ना मेरी तो, हम्म। तेरा माइनस आ रहा है प्लस आ रहा है वहां पे? यहाँ -C2 आ रहा है। हाँ। मेरा यहाँ पर मैंने कोई गलती की क्या?
1 बाई ईटा C2 माइनस 1 बाई ईटा इंटू 1 माइनस 1 बाई ईटा, 1 बाई ईटा कॉमन लिया, 1 माइनस 1 प्लस 1 बाई ईटा, 1 बाई ईटा ही तो बचा, और ये 1 माइनस 1 बाई ईटा ही था। चलो नंबर्स की टर्म्स में आ जाएगा। तू क्वेश्चन बता अपना एक बार, जो तू पूछ रही थी। सर v/2 वाला, हाँ, उसमें लॉजिक बस तो थी ना। हाँ ऐसा ही कुछ होगा सर, क्या क्वेश्चन है? कि C1 C2 लगे हुए हैं, और हम्म जो इस वाली ब्रांच, ये जो अभी आपने बनाई है, हम्म, में v/2 है पोटेंशियल ड्रॉप। ये और पोटेंशियल ड्रॉप। नहीं, हम्म हाँ मतलब नहीं, ये वाला नहीं सर, इसके जस्ट नेक्स्ट वाली ब्रांच। C2 के क्रॉस, हाँ C2 के क्रॉस तो ये पोटेंशियल डिफरेंस। v/2, हम्म और उसका v/4, और ऐसे मतलब इनफिनाइट जीपी चल रही है, और v बैटरी कनेक्टेड है पूरे सर्किट से। तो ये तो फिर C और C बराबर होंगे तभी होगा ऐसा, C और 2C होंगे तब होगा ऐसा ना। C और C/2, C आंसर। C1 C हो जाए और C2 की वैल्यू C/2 हो जाएगा तब ऐसा होगा ना। हम्म। तो जो सबसे पहले मैंने सर्किट दिया था उसी में तो ऐसा हो रहा था ना। खैर तुझे क्या सोचना है, तुझे अगर ये चीज तो चल स्ट्राइक कर गई ना, ये V/4 ऐसे है ना, हम्म। तो रेशो बतानी है ना आपने। यस। तो अगर ये V/2 है तो ये V/4 है, ये V है और ये V/2, तो यानी यहाँ पर V/2 है। हम्म। अब ये V/2 और ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस V/4 है, दैट मीन्स ये V/4 है। यस सर, ऐसे ही बेशक, सेम सेम बात करेंगे। बट अब इसमें KVL लगा दे इस क्लोज पाथ में, कुछ भी नहीं करना, इस क्लोज पाथ में KVL लगा दे देख। KVL से तो खैर, KVL तो लगा ही लिया हमने। वो तो जीरो ही देगा मतलब। हाँ वो तो जीरो ही देगा, वो तो हमने पहले ही लगा लिया। अब हमें कंडीशन क्या लगानी है कि ये वाला जो रिमेनिंग कैपेसिटेंस है वो दोबारा से C2 के बराबर आ जाए। इसका मतलब इस सारे की इक्वलेंट को C2 के इक्वल करना है तुमने। ये हमेशा होता है कि जो इधर वाला लगा होता है वही रिपीट होना चाहिए? नहीं नहीं बच्चे, आप समझो आप क्या कंडीशन लगाते हो, आप लेडर में क्या सोचते हो। जैसे तेरे पास ये C1 है, ये C2 है, फिर ये C1 है और ये C2 है। आप बोलते हो कि भैया ये इनफाइनाइट लेडर है, तो अगर मैं एक और लगा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। नहीं। इसका मतलब अगर यहां से आगे वाले सारे का x था, तो इसका इक्वलेंट फिर से x आना चाहिए। यस। लॉजिक तो बस यही है ना। हाँ। अब हमें यहाँ पर एक और ऐड ऑन इंफॉर्मेशन दी हुई है, वो ये कि यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो V/2 है, हम्म। और यहाँ पर ये बात। V/4। अब ये V/4 है अगर, तो ये भी V/4 है। यस। तुझे क्या पता चल रहा है कि जितना पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस आ रहा है उतना पोटेंशियल ड्रॉप बाकी के क्रॉस भी आ रहा है, सारे के क्रॉस। हाँ। इसका मतलब यहाँ से और यहाँ से वोल्टेज आधी आधी डिवाइड हो रही है ना। यस सर। उससे पता चल रहा है ना कि वो फिर से C2 के बराबर आ रहा होगा, तभी तो ऐसा होगा, नहीं तो होगा नहीं। अगर वोल्टेज आधी आधी बढ़ रही है तो हाँ पोटेंशियल मतलब कैपेसिटेंस सेम होंगे वो वाले। हाँ, ऐसा करते हैं, इसको जनरलाइज करके देखते हैं। अपने को मान लो ये ऐसे दिया हुआ है और V/2 देने की बजाय V/3 दिया हुआ है सपोज। अपने ठीक को है। बोला जा रहा है कि हमने यहाँ लगाई V, हम्म। और यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप है ये V वाली बाई थी। थ्री तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप है 9। V/9। यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप है V/27। C1 और C2 की रेशियो बताओ। तो अब हम क्या सोचेंगे कि
जब यहां से चार्ज आ रहा है तो ये V/3 वोल्टेज ड्रॉप है और रिमेनिंग 2V/3 है ना। V/3 तो इनका रेशियो 2:1 होना चाहिए। ऐसा इतनी आसानी से सोचने की बजाय हम ट्राई मार के देखते हैं। हम मान लेते हैं कि यहाँ से, अच्छा यहाँ पे V/3 मान लिया, यहाँ V/9 मान लिया, तो यहाँ पे V/9 पोटेंशियल ड्रॉप है। यहाँ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? V/3 माइनस V/9 कितना हो गया? 5V/9 नहीं। V/3 माइनस V/9, दिस इज 1/9 इंटू 2V/9 हो गया ना। यस सर। तो ये वोल्टेज ड्रॉप 2V/9 हो गया। ठीक। हम्म। अब यहां से मान लो X चार्ज आया, तो यहाँ कितना चार्ज है? हाँ C2V/3 C2V/3, और यहाँ पे कितना चार्ज है? C1 इंटू 2C1/9। 2V/9। तो जो ये चार्ज है ये इसके बराबर है। ठीक। हाँ और अब अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज देखूं तो यहाँ पे 2V/3 है, यस सर। क्योंकि ये V/3 थी। ठीक है। तो ये जो X है ये तुम्हारा C1 इंटू 2C1। V/3 भी है। हाँ हाँ तो यहाँ पे C1 इंटू एक्स की वैल्यू पुट कर देता हूँ, C1 इंटू 2V/3। अब ठीक है। V/3 और V/3 कट गया, हाँ क्या बचा मेरे पास? C2 प्लस 2C1 इज इक्वल टू, सॉरी 2/3C1, ये तीन बचा हुआ था इज ना, इक्वल टू 2C1। इज इक्वल टू 2C1। तो मेरे पास आ गया C2 फोर इज सी वन बाय थ्री है नहीं, हाँ 2C1 माइनस 2C1/3, फोर। तो 3C2 इज इक्वल टू 4C1, ये रेशो आएगी। अच्छा मतलब हमने एक बार मतलब चार्जेस लिखे पोटेंशियल की मदद से और एक्स चार्ज जो अज्यूम किया था वो। ठीक। बेसिकली किरचॉफ्स लॉ लगा रहे हैं घुमा फिरा के। चार्ज हाँ मान लिया यहाँ से एक्स आया, ठीक है। और ये चार्ज एक्स जो है ये दो हिस्सों में बटा होगा, तो इस हम्म। प्लेट का चार्ज और इस प्लेट का चार्ज मिला के एक्स होना चाहिए, ठीक है। और ये इसका भी चार्ज है। हाँ तो टू सी आगे रेशो वन ठीक है। है नोट ना। करना है फिर। तो सारी बातें नोट करने वाली हैं, ध्यान से सोच के। कहाँ से नोट करना है ये? यस सर एक मिनट। यस सर।
ये वाला कर लिया। इसकी कैलकुलेशन चेक करिए एक बार बैठ के, ठीक है, बाद में ट्राई। ओके सर। C1 C और C मान के दोनों तरीके से आंसर निकाल के मैच करिए एक बार। ओके सर। ठीक है सर। हो गया? यस सर। ठीक है। तो अब यही आइडिया को यूज करके सपोज ये 1 माइक्रोफैरेड है, ये 1 माइक्रोफैरेड है, ये 2 माइक्रोफैरेड है, ये 2 माइक्रोफैरेड है, ये 3 माइक्रोफैरेड है, और ये 3 माइक्रोफैरेड है। सॉरी 3 नहीं, 4, ये हाँ। 4, और ये 8 माइक्रोफैरेड है, और ये 8 माइक्रोफैरेड है। हम्म। इसको सॉल्व करके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। तुम्हारे पास गूगल मीट है क्या? यस। मेरा ये डिवाइस ना चल नहीं रहा, मैं दूसरे डिवाइस से गूगल मीट से कनेक्ट करूंगा। कैसे करना है मैंने कभी किया नहीं। तुम्हें क्या भेजना है? तुम्हें लिंक भेजना पड़ेगा व्हाट्सएप पे? यस सर। सर वो एक ऑप्शन आता है सेंड करने का। अच्छा।
ब्राउजर पे खुल जाएगा ना गूगल मीट, या ऐप चाहिए होगी मेरे को? ब्राउजर पे खुल जाएगा। सर ये जो सर मैंने आपको लिंक भेजी है सर, उससे शेड्यूल हो जाएगी सर मीटिंग। अच्छा, एक मिनट, मैं दूसरे डिवाइस पे, मेरे को लॉग इन भी करना पड़ेगा ना। ठीक है, व्हाट्सएप पे भेजा मेरे को। यस सर। मैं ये बंद कर रहा हूँ, उधर से करते हैं, ठीक है? ये इसमें तो नहीं कुछ नोट करने वाला ना? नहीं।